हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो डीएवी स्कूल की मैथमेटिक्स की किताब है। ये क्लास 4th की बुक है जिसका नाम है प्राइमरी मैथमेटिक्स। और आज के दिन हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस करने वाले हैं, फ्रैक्शंस। आपको याद होगा कि इस चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, तो ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंसी चेक करना। और अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किसी एक के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मिसिंग है तो उसका पता कैसे लगाएंगे। साथ में हम लोग सीखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई फ्रैक्शन प्रॉपर या इम्प्रॉपर भी होता है क्या, और यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू होती है अब। तो यहाँ से हम लोगों को शुरू करना था कि मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो फ्रैक्शन लिखे हैं 3/7, और इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ था लेकिन उसका न्यूमरेटर पार्ट मिसिंग है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो मैं पहले अपना तरीका सिखा देता हूँ, फिर किताब का तरीका भी देखते हैं। तो जैसे बच्चों देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 14। तो 14 को डिवाइड करने की कोशिश करो पहले न्यूमरेटर से, 7 से। सो व्हाट डू वी गेट? तो जिन बच्चों को 7 का टेबल याद है तो वो कह सकते हैं कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इट मीन्स 7 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 2। तो न्यूमरेटर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यों ना इसी 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें। 7 डिनोमिनेटर है यहाँ पे, है ना। एक बार याद दिला दूँ, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है। तो अगर 7 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 आ रहा है तो इसी 2 से अगर हमने न्यूमरेटर 3 को मल्टीप्लाई किया, सो वी विल बी गेटिंग 3 2 जा 6। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये है। अब हम लोग किताब का तरीका भी देख लेते हैं कि उसमें कितनी आसानी से सिखाया गया है कि आप कैसे पता करोगे अगर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके सामने में हैं और दोनों में से किसी एक का कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कंपोनेंट मिसिंग है। सो हाउ टू फाइंड इट? तो देखो यहाँ भी लिखा है कि 3/7 इक्वल टू बॉक्स बाई 14। बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क है उसका पता लगाना है हमें। तो क्या दिखता है कि भाई 14 जो है, 14 इज़ 2 टाइम्स 7। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 है या 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 है। सो 14 इज़ 2 टाइम्स 7। सो द मिसिंग न्यूमरेटर मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ 3। तो न्यूमरेटर जो है अगर उसे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ से, सो 3 2 जा 6 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 × 3 इज़ 6। उसी तरीके से अगले एक्सरसाइज में देखो, जो अगला सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहला फ्रैक्शन है हमारा 5/9, दूसरा फ्रैक्शन है 30 और इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, है ना। तो हम लोग पहले में क्या देख सकते हैं कि क्या 30 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 का टेबल जिन बच्चों को याद है वो आसानी से कह सकते हैं कि इट इज़ 5 6 जा 30। तो 6 न्यूमरेटर जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करें, और 9 6 जा 54। यही हमारा आंसर है। हो गया ना सॉल्व इस तरीके से। अब देखो एक और जो है तीसरा एग्जाम्पल, 30/45 एंड 6/, है ना। तो 30 को 6 से डिवाइड करने की कोशिश करो, तो जिन्हें टेबल याद है वो कह सकते हैं 6 5 जा 30। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई नहीं 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। तो 6 से हमने 30 को डिवाइड किया, हमें मिला 5। तो इसी 5 से अगर हम 45 को डिवाइड कर लेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 5,
तो क्या मिलता है, हमें मिलता है 9। सो आवर आंसर इज 9। यहाँ पे कोई उलझन तो नहीं है ना, क्योंकि चाहे 6 से 5 को मल्टीप्लाई करो तब भी 30 मिलता है, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तब भी हमें 30 मिलता है। इन द सेम मैनर अगर 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9 आया, है ना, और 9 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी तो 45 आया, है ना। यहाँ देखो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 6, सो 45 डिवाइडेड बाई 5 इज 9। अब हम लोग वर्कशीट 2 को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 2 सॉल्व हो चुका है, तो आगे बढ़ेंगे 3 के बारे में। वर्कशीट 3 जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें मिसिंग डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर्स का पता लगाना है, और ये काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी राइट साइड की स्क्रीन है वो थोड़ी सी साफ़ हो जाए, तो यहाँ पर कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी जगह मिल सकती है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वर्कशीट को सॉल्व करने में, है ना। ओके, चलो तो करेंगे अभी वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 1/2 इज इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन मार्क बाई 4। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखो इसमें कि 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है ना। इसका मतलब है कि 2 ये जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे एक और भी बात पता चलता है कि हम इस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ का मिल जाएगा। तो हमें मिला 2/4। सो 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4। तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें से कोई और उठा लेते हैं, तो सी है ना, ये जो है सी, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो 1 का जो हमारा सी है वो सवाल कहता है एक फ्रैक्शन है 7/9, दूसरा फ्रैक्शन है 42/? तो इसी क्वेश्चन मार्क का हमें पता लगाना है। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जो दूसरा न्यूमरेटर है 42 ये है ना, तो 42 को इस 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, क्या पता लगता है। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6 आया ना हमारे पास में। तो इसका मतलब ये 7 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें इस डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है और हमें आंसर मिल जाएगा। सो 9 6 जा 54। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 42/54 हो गया ना। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इसमें से एक और भी कोई बता दो आप, तो जो डिफ़िकल्ट वाला हो वो चूज़ करो बच्चों। तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि शायद ये डिफ़िकल्ट है, ये कर लूँ या ये कर लूँ। चलो ये कर लेता हूँ, ई। तो हम लोग करने जा रहे हैं 1 का ई। 1 का ई है 12/15, क्वेश्चन मार्क का बॉक्स है, और 75। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ये जो 75 है इस 75 को डिवाइड करो 15 से, इसे डिवाइड करना है 15 से। तो 15 के टेबल में 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75 आ गया ना। तो क्या अगर हम इस न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। एंड वी हैव गॉट 60। 12 5 जा 60 और 15 5 जा 75। तो हमारा आंसर हो गया 60/75। ये है आंसर, बना लिया ना, गुड। तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास में पूरी जगह हो जाए बनाने के लिए।
क्योंकि अभी हमें और भी वर्कशीट सॉल्व करने हैं, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथमेटिक्स तो बच्चों प्रैक्टिस का नाम है। क्या नाम है मैथमेटिक्स का दूसरा नाम? मैथमेटिक्स का दूसरा नाम मैं तो कहूँगा कि प्रैक्टिस। मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, वर्कशीट 3 में हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ और भी सवाल है करने को। यस, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस आर। तो कुछ क्वेश्चन को तो हम लोग उसी पेज पर कर लेंगे, वहीं पे। जिसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। 1/3 है। अच्छा, पहला क्या कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर 5 के साथ में इसका मतलब यहाँ पे 5 हो जाए तो यहाँ क्या होगा? तो 1 × 5 इज़ 5, 3 × 5 क्या होना चाहिए? 15। हो गया सॉल्व। दूसरा कह रहे हैं कि भाई हमें वो चाहिए, तो चलो इसे ना यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन 2 का बी। ओके, तो हमारा फ्रैक्शन जो है ओरिजिनल दिया हुआ है वो 1/3। इसका इक्विवेलेंट लिखना है हमें, और इस इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए? एक कंडीशन दी हुई है कि डिनोमिनेटर शुड बी 18, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 1/3 के इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो ऐसा है जिसमें हमारे पास में न्यूमरेटर क्या होगा वो नहीं मालूम, लेकिन डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इस 18 को डिवाइड करो 3 से। 18 / 3 एंड वी विल बी गेटिंग 6। तो 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 6 जा 6। आवर आंसर इज 6/18। डन। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पे है। अच्छा नहीं, जगह बना लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, है ना, और वहाँ पे बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ये भी करके दिखा ही दूँ आपको। तो 2 का सी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर शुड बी 11, है ना, और हमारा ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या है? वो है 1/3। तो 1/3 है ना, और न्यूमरेटर होना चाहिए 11, और डिनोमिनेटर क्या होगा ये नहीं पता। तो 1 × 11 इज 11। तो इसका मतलब है कि हमें डिनोमिनेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सो 11, 3 × 11, और 11 3 जा क्या होता है? 33। तो इस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो गया 33। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चेंज 5/9 into एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 54। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। डिनोमिनेटर 54 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा यही पता लगाना है। ठीक है, इसके बारे में सोचो और ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। चेंज 20/28, 20/28 है ना, और कैसे करना है? इन एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 5 हो जाए, और नीचे का क्या होगा? ओहो, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग ऐसे करते हैं ना कि इस 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? 4 मिलता है। 4 मिल रहा है। सो 5 × 4। तो अब हम लोग करते हैं ना कि इसे भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 7 जा
4 7 जा 28, तो हमारे पास में हो गया ना, ये हो गया 4 5 जा 20 और 7 4 जा 28, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/7। अब देखो ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। इसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5। 28 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 7, मिल गया ना, 5/7 ऐसे बनाएंगे। तो एक बार समय आ गया कि ज़रा सा हम लोग बोर्ड पर थोड़ी सी और जगह बना लें, अच्छा रहेगा। तो मैथमेटिक्स की क्लास जब भी मेरे साथ में करो तो मैं सारे बच्चों से चाहूँगा कि वो साथ में ना कॉपी, एक नोटबुक और पेन ले करके बैठें, क्योंकि ये तो करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। सुनना है, सोचना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करते जाना है, तब जा कर के मैथमेटिक्स अच्छा होगा। ओके, यहाँ कुछ बातें समझाने की हैं। Let us see if 2/3 is equivalent to 10/15। ओ चेक करना है, क्या करना है, हाउ टू चेक इक्विवेलेंसी, कि दो फ्रैक्शन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं भी या नहीं हैं। तो 2/3 क्या ये 10/15 के इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिखाया जा रहा है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, आप देखोगे। यहाँ ये करके इन्होंने बताया है, मैं इसे यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। टू बाई थ्री और दूसरा फ्रैक्शन है 10/15, तो क्या ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या कहता है कि इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि फर्स्ट न्यूमरेटर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड डिनोमिनेटर के साथ में, है ना। और उसके बाद और क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि फर्स्ट डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड न्यूमरेटर के साथ में। ये दो काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो करके देखें। तो करके देखते हैं, तो हमारे पास में हो गया ये पहला काम और ये दूसरा काम। तो हम लोगों ने किया यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ में, और देखना है कि फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है 3 वो सेकेंड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया ये, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। तो इसकी वैल्यू आ गई 30 और इसकी वैल्यू आ गई 45। सो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंसी फेल हो गई, इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, ये तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा तरीका था ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। टू इंटू 15 और 3 को मल्टीप्लाई करना था 10 से,
और उस केस में तो हम लोग ये कहेंगे ना कि ये दोनों के दोनों, यहाँ पर क्या है, ये दोनों का दोनों तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कैसे? देखो देखो, इक्विवेलेंट तो है ना। हम्म, यहाँ पे ही मिस्टेक है। टू इज़ मल्टीप्लाइड विथ 15। इसे कलर चेंज कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना था 15 से, और 10 को मल्टीप्लाई करना था 3 से। 10 इंटू 3, तो 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 10/15, है ना। गुड। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या सिखलाता है हमें? वो सिखलाता है, दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर, इफ क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूमरेटर ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन आर सेम, द टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड डिनोमिनेटर is equal to first denominator multiplied by second क्या होगा यहाँ पे? न्यूमरेटर, है ना। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आगे चल कर के काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, तो इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो फ्रैक्शन हैं, है ना। तो NR1 DR1, और यहाँ दूसरा है हमारा NR2 और DR2। तो क्या हो सकना चाहिए? होना चाहिए कि NR1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम DR2 के साथ में, है ना। और हमारे पास यहाँ फिर क्या आना चाहिए? हमारे पास में फिर आना चाहिए DR1 मल्टीप्लाइड बाई NR2। तो यहाँ मैंने वैल्यू रख दिया 4/, अच्छा जैसे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यही रख लेता हूँ। सो 2/3, और यहाँ रख दिया मैंने 10/15। तो अब हमें कैसे चेक करना है? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ में, है ना, ये, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, 3 into 10, and what do we have got? We have got 30 equal to 30। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओके। तो किसी भी दो फ्रैक्शन की इक्विवेलेंसी कैसे चेक करेंगे? ये सबसे आसान तरीका है, और इस आसान तरीके का नाम है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, और चेक करो कि क्या बोथ वैल्यूज आर सेम और नॉट। अगर सेम है तो ये दोनों के दोनों जो हमारे फ्रैक्शन हैं वो इक्विवेलेंट हो गए, और अगर सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है।
चलो अब यहाँ पर इसमें से कुछ एक हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो वर्कशीट 4 का है एक्सरसाइज 1 का डी करते हैं। देखो 3/7 एंड 24/56। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 3 × 56, 7 × 24। तो चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। 6 3 जा 18, कैरी 1 हो गया, 5 3 जा 15 और 1 16, 168। 4 7 जा 28 का 8 आ गया 2। अच्छा 2 7 जा 14 और 2 16। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं वो इक्विवेलेंट हैं, है ना। कौन दोनों? ये जो है इक्विवेलेंट है। अब कोई भी दूसरा उठा लो। चलो मैं F करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू गलत होगी तो आपका आंसर गलत हो सकता है ना। F 1 का F करने जा रहे हैं हम लोग। तो 1 के F में है 3/4 एंड 75/100। तो बच्चों क्या करना होता है इसमें? इस 3 को मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ में, इस 4 को मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ में। हमारा रूल क्या है इसके बारे में? NR1 उसको मल्टीप्लाई करते हैं DR2 के साथ में और चेक करते हैं कि ये DR1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो NR1 के साथ में करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है। सो हेयर वी आर। So 3 will be multiplied with 100 and 4 will be multiplied with 75. 100 3 times is 300 and 74 4 times is 300. So both are equivalent. तो इस तरीके की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली ना। गुड। तो ये क्वेश्चन 1 तो अब आप सॉल्व कर ही लोगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या उसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं? ट्रू और फॉल्स। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी आपको इक्विवेलेंसी चेक करनी है और बताना है। एक इसमें से भी कर देता हूँ, यहाँ पर ही कर देता हूँ। फर्स्ट वन तो 7/8 35/40 ये चेक करना है। यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो उसी रूल को लेकर के चलेंगे। कैसे? तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 40, 8 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 35। तो देखो क्या होगा 7 × 40 और चेक करना है कि क्या ये 8 × 35 के बराबर है या नहीं है। सो 7 × 40, 4 7 जा 28, इसकी वैल्यू आ गई 280। और यहाँ पर 8 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140 और 8 से मल्टीप्लाई किया 35 × 8, 8 5 जा 44, 8 3 जा 24, 24 + 4 28। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम हो गए, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है। कोई फॉल्स है या नहीं ये चेक करते हैं। सेकंड को चेक करो। तो 5 8 जा, अच्छा 1 × यहाँ पे 50 होगा। ओके, चेक करना है 5 × 8 के साथ में। तो हमें मिलता है 50 और यहाँ मिलता है 40। तो ये फॉल्स है। ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। 25/30, 25/30 और 5/6। तो क्या होगा? 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में। तो इसकी वैल्यू आती है 25 6 टाइम्स इज़ 150 और ये भी इक्वल टू है
150। ओहो, तो ये सब भी ट्रू हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ F करके दिखाता हूँ। दिखा दूँ? कोई कमेंट में तो बोले कि दिखाना है या नहीं दिखाना है। बताओ बताओ। मैंने कहा कि अब मैं F करके दिखाने जा रहा हूँ। ओके, होल्ड ऑन। तो F 2 का F, तो 2 का F है 12/9, 9/12। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे इसके साथ में और इसे इसके साथ में। तो 12 × 12 और यहाँ हो गया ये 9 × 9, तो 144 और ये 81। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। हो गया ना चेक? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो 40 मिनट के लगभग का हो रहा है, तो जल्दी से इसे रैप अप करते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम लोग आगे करेंगे। तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जाने से पहले नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। मेरा चैनल याद रखना, न्यू एज कोचिंग, है ना। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पर आपको मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, साइंस के, है ना, हिंदी के, सब चीज़ों के आपकी क्लास के लेक्चर मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी और सॉल्यूशन भी। So, thanks for watching. Happy learning with New Age Coaching.